हेलो बेटा, आज करेंगे हम बौद्ध मत की सभाएं यानी बौद्ध संगतियां। बेटा देखो बेटा, अनुश्रुतियों के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के थोड़े समय बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह के पास सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध मत की प्रथम सभा हुई। इस सभा की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने और इसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था बेटा। और इस संगति का जो आयोजन था वो करवाया था बेटा मगध नरेश, जो तत्कालीन जो मगध नरेश थे अजातशत्रु ने बेटा। इस सभा में क्या किया गया कि बुद्ध की जो शिक्षाएं थी बेटा उनको पिटकों में विभाजित कर दिया गया। पिटक मीन्स क्या होता है बेटा, टोकरी होता है, पिटारा होता है। तो उनकी शिक्षाओं को अलग अलग पिटकों में विभाजित किया गया, जिनके नाम इस प्रकार है: विनय पिटक और सुत पिटक। इसमें जो प्रथम सभा थी बेटा, इसमें 2 पिटकों में ही विभाजित किया गया था, विनय पिटक और सुत पिटक में बेटा। अभिधम पिटक जो था बेटा वो आगे जो नेक्स्ट सभाएं होंगी वहां पर इसका संकलन किया जाएगा। फर्स्ट जो सभा थी बौद्ध मत की, इसमें 2 ही पिटकों का 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से थे? विनय पिटक और सुतक पिटक बेटा। विनय पिटक की रचना उपाली के नेतृत्व में की गई और सुतक पिटक की रचना बेटा आनंद के नेतृत्व में की गई। क्या बेटा? विनय पिटक की रचना उपाली के नेतृत्व में और सुत पिटक की रचना आनंद के नेतृत्व में बेटा। जो बुद्ध के जो अनुयायी थे बेटा, शिष्य थे, उनके विनय पिटक की रचना उपाली के नेतृत्व में, सुत पिटक की रचना आनंद के नेतृत्व में। दूसरी जो बौद्ध संगति थी बेटा वो हुई थी जो बौद्ध भिक्षुओं में उत्पन्न आपसी मतभेद हुए थे ना, उनको दूर करने के लिए ये दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था बेटा। और ये कब की गई थी? 300 ईसा पूर्व में वैशाली में की गई थी बेटा। कालाशोक यहाँ का राजा था बेटा। इसमें लगभग 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था। पाटलिपुत्र तथा वैशाली के भिक्षुओं ने कुछ नियमों का निर्धारण किया, परंतु इन नियमों को कौशाम्बी और अवंती के भिक्षुओं के द्वारा बुद्ध की शिक्षा के प्रतिकूल घोषित कर दिया गया। दोनों विरोधी गुटों के बीच कोई भी समझौता कराने में ये सभा असफल रही बेटा। कोई समझौता नहीं हुआ। यहाँ पर जो आपसी मतभेद थे वो यहाँ पर दूर नहीं हुए बेटा। बौद्ध धर्म का विभाजन स्थायी तौर पर 2 बौद्ध संप्रदायों में हो गया। कौन कौन से संप्रदाय बने बेटा? ये स्थविरवादी और महासंदिग्ध में बेटा। पहले संप्रदाय ने बेटा जो स्थविरवादी थे उन्होंने क्या किया? विनय पिटक में वर्णित रूढ़िवादी विचारों को अपनाया और दूसरों ने नए नियमों का समर्थन किया और उनमें परिवर्तन किए बेटा। नेक्स्ट है बेटा तीसरी सभा का आयोजन अशोक के शासनकाल में मोगाली पुत्तिस के अध्यक्षता में हुई बेटा। कब हुई थी बेटा? अशोक के शासनकाल में मोगाली पुत्तिस के अध्यक्षता में 247 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुए थे बेटा। ये इस संगति में लगभग 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया। इस सभा में सिद्धांतों को दार्शनिक विवेचना को संकलित किया गया बेटा। इस सभा में क्या किया गया बेटे? बुद्ध के जो सिद्धांत थे उनको दार्शनिक विवेचना के रूप में संकलित किया गया और इसको अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है बेटा। अब आता है बेटा ये अभिधम पिटक। पहले कौन से थे? फर्स्ट सभा में वो थे विनय पिटक और सुत पिटक बेटा। और तीसरी जो सभा थी उसमें क्या आया? अभिधम पिटक। इसमें क्या था बेटा? बुद्ध के जो सिद्धांत थे उनको दार्शनिक विवेचना के रूप में उनको संकलित किया गया और जिसका नाम दिया गया बेटा अभिधम पिटक बेटा। इस सभा में बौद्ध मत का असंतुष्टों और नए परिवर्तनों से मुक्त कराने का प्रयास किया गया बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा चतुर्थ जो चौथी बौद्ध संगति थी बेटा, उसका आयोजन कश्मीर के निकट कुंडल वन है बेटा, वहाँ पर हुआ था 72 ईसा पूर्व में बेटा। और राजा कौन था बेटा? कनिष्क। वसुमित्र इस सभा के अध्यक्ष थे और अशोक से उपाध्यक्ष थे बेटा। संगति में उत्तर भारत के ही हान संप्रदाय को मानने वाले इकट्ठे हुए थे और 3 पिटकों पर 3 टीकाओं पर जो विवादाग्रस्त प्रश्न थे, मतभेद थे, जो कि बेटा श्रावस्ती वासियों और कश्मीर तथा गांधार के जो प्रचारक थे उनके मध्य उत्पन्न हो गए थे। तो उन मतभेदों का, उन विवादाग्रस्त जो प्रश्न थे उनका निपटारा इस सभा में किया गया था बेटा। तो ये थी बेटा 4 बौद्ध मत की सभाएं और बौद्ध संगतियां बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू बेटा।